ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या टूटेगी महाराष्ट्र के बड़े राजनीतिक घराने के दो धुरंधरों के बीच खड़ी ये दीवार? क्या एक होंगे दो भाई? क्या राज और उद्धव के बीच बनी खाई पार्टी जा सकती है? जी हाँ, ये सवाल जल्द ही आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आज यानी अक्षय तृतीया के दिन शुरू होने वाली है दो भाइयों को एक करने की सबसे बड़ी मुहिम। उद्धव राज ठाकरे, जिनकी तस्वीरें आप मेरे बगल में देख सकते हैं, क्या ये दो भाई एक हो सकते हैं? सोचकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन जल्द ही आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज से शुरू होने वाली है शिवसेना और मनसे को एक करने की मुहिम। दो भाइयों को एक करने की मुहिम, जो फिलहाल एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, दो भाई मुंबई में मशहूर है जिनकी लड़ाई। वो दो भाई जिनके पीछे चलता है मराठी मानुस, कुछ राज के पीछे तो कुछ उद्धव के पीछे। लेकिन महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं दोनों भाइयों के बीच खड़ी है बहुत बड़ी दीवार। ऐसी दीवार जो कब खड़ी हो गई, कैसे खड़ी हो गई, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये दीवार और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि ये दीवार है राजनीति की दीवार, ये दीवार है महत्वाकांक्षाओं की दीवार, ये दीवार है नफरत की दीवार। लेकिन कैसे खड़ी हुई ये दीवार? वो पल सबको याद हैं, जब दोनों भाई साथ थे, जब दोनों मिलकर देखते थे सपने शिवसेना को मजबूत बनाने के। बाला साहेब ठाकरे भी अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर सशंकित नहीं थे, क्योंकि उनके पास भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ताकत थी। इन दोनों भाइयों का बचपन एक साथ बीता, एक साथ दोनों ने जवानी में कदम रखा। एक भाई को दूसरे भाई का हर कदम पर सहारा मिला। लेकिन जब टकराई दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तब आ गया महाराष्ट्र की राजनीति में जलजला। बट गई मराठियों की बड़ी ताकत माने जाने वाली शिवसेना, क्योंकि राज ने छुड़ा लिया शिवसेना से दामन, बाला साहेब ठाकरे से दामन, उद्धव से दामन। और जैसे जैसे मजबूत होते गए राज ठाकरे, नुकसान होता गया शिवसेना का। आम मराठी देखता रहा लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। एक आम शिव सैनिक देखता रहा लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे ऊंची होती गई दो भाइयों के बीच की दीवार। होने लगे रोज नए तमाशे और विरोधी बजाते रहे तालियां, क्योंकि फायदा उनका ही हो रहा था। लेकिन अब शुरू होने वाला है आंदोलन, इस दीवार को तोड़ने का, दो भाइयों को एक करने का। साल के सबसे शुभ दिन शुरू होगी दो भाइयों को एक करने की मुहिम। क्या अक्षय तृतीया के दिन शुरू होने वाली ये मुहिम तोड़ पाएगी दो भाइयों के बीच की दीवार? न्यूज़ डेस्क, TV9। तो आज शुरू होने वाली है एक बड़ी मुहिम, राज और उद्धव को एक करने की मुहिम, शिवसेना और मनसे को एक साथ लाने की मुहिम। और ये काम शुरू करने जा रहे हैं 40 साल पुराने शिव सैनिक और उसके 6 साथी। क्या राज और उद्धव ठाकरे एक होंगे? ये बड़ा सवाल है, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज और उद्धव ठाकरे एक हो सकते हैं? एक आम शिव सैनिक या एक आम मनसे कार्यकर्ता क्या चाहता है? बंधी तो मुट्ठी लाख की और खुली तो यारों खाकी, ये सब जानते हैं। और शायद एक आम शिव सैनिक या एक आम मनसे कार्यकर्ता जो लड़ना चाहता है मराठियों के हक की लड़ाई, उसे भी ये बात समझ आती है। और शायद यही वजह है कि 40 साल पुराने शिव सैनिक और उसके 6 साथी मिलकर शुरू करने जा रहे हैं दोनों भाइयों को मिलाने की मुहिम। जी हाँ, ये मुहिम है दो भाइयों को मिलाने की अब तक की सबसे बड़ी मुहिम। अब ये मुहिम सफल होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साल के सबसे शुभ दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन शुरू होने वाली है दो भाइयों को एक करने की मुहिम। हम लोग पूरी तरह से ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। कल हम लोग सुबह 11 बजे वर्ली में मेरा ऑफिस है, उधर ही हम लोग ये प्रोग्राम का ओपनिंग करेंगे। मुहूर्त करते हैं, मराठी यानी हिंदू संस्कृति में हम लोग नारियल ब्रेक करके ये करते हैं, तो कल वो प्रोग्राम होएगा। सतीश वलंजू के मुताबिक 3 चरणों में चलाई जाएगी ये मुहिम, जिसमें SMS और इंटरनेट से लोगों तक संदेश पहुंचाने के साथ साथ एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा।
लोग पहले एसएमएस के माध्यम से जाएंगे, एसएमएस के बाद में हम लोग इंटरनेट ईमेल के माध्यम से जाएंगे, उसके बाद में हम लोग पोस्टर्स बैनर से जन जागृति करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक फाइनल पब्लिक रैली करेंगे। पब्लिक रैली इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन। दरअसल बलंजू और उनके साथियों की योजना आम मराठी मानुस की आवाज को शिवसेना और मनसे नेतृत्व तक पहुंचाने की है। इस मुहिम को चलाने वालों का मानना है अगर मराठी मानुस चाहेगा कि राज और उद्धव एक हों तो ये दोनों भाई फिर से मिला सकते हैं हाथ। सचिन परब, TV9। राज और उद्धव ठाकरे को शिवसेना और मनसे को एक करने की मुहिम चला रहे शिव सैनिकों का मानना है दोनों मिले तो एकजुट होंगे मराठी वोट। पिछले कुछ दिनों में मनसे के कुछ कदमों ने उम्मीदें भी जगाई हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अपनी जगह है, दोनों भाइयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक साथ संतुष्ट कैसे हो सकती हैं? क्या एक हो सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे? इस सवाल से पहले इसका जवाब जानना जरूरी है कि उन्हें एक करने की कोशिश क्यों की जा रही है। दरअसल दोनों को एक करने की मुहिम चलाने वाले शिव सैनिकों का मानना है कि अलग होने से दोनों को नुकसान पहुंचा है। एक मराठी आदमी आप बात करें तो उसके मन में यही ख्याल है कि ये दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी है और उसका नुकसान वापस हम लोग विधानसभा में भुगत चुके हैं। विधानसभा में 52 सीटें गई है, 52 सीट्स शिवसेना वुड हैव बीन इन पावर एक्चुअली, तो वो नहीं हुआ। नुकसान तो हुआ, ये हम भी मानते हैं, लेकिन शिवसेना नेता मनोहर जोशी मनसे शिवसेना के गठजोड़ की संभावनाओं से इनकार कर चुके हैं। इस पर सतीश वांजुलू का कहना है कि नेताओं के मन में दोनों को एक करने की इच्छा नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि कोई नेता के मन में ये इच्छा है करके, क्योंकि अभी उनके अलग अलग सब उनके ये हो गए हैं तो अपने खेमे में वो लोग खुश है, तो उनको शायद ये नहीं लगता होगा कि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे करके। वैसे इससे पहले मनसे अंबरनाथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में शिवसेना की मदद कर चुकी है और राज ने कुछ दिन पहले ही उद्धव की फोटोग्राफी की तारीफ की थी। साफ है दोनों भाइयों को एक साथ बिताया गया वक्त याद आता है। अब दोनों को एक करने वाले इसे शुभ संकेत बता रहे हैं। जनता नेताओं को बनाती है और अगर ये जनता दबाव डालेगी तो राज और उद्धव एक हो जाएंगे, ऐसा मानना है दोनों को एक करने की मुहिम चलाने वालों का। दोनों एक होंगे तो दोनों के समर्थक और वोटर भी एक होंगे। जाहिर है फायदा दोनों का होगा, लेकिन इससे पहले उन परेशानियों के बारे में सोचना होगा जिनकी वजह से दोनों के बीच खड़ी हुई थी दीवार। ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है और दोनों भाइयों में कोई किसी से कम रहना नहीं चाहता। सचिन परब, TV9। तो आज यानी अक्षय तृतीया के दिन शुरू होने वाली है राज और उद्धव ठाकरे को एक करने की सबसे बड़ी मुहिम। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के उस बार हम आपको बताएंगे इश्क में इंसान अंधा नहीं बहरा हो गया।